चलिए, गुड इवनिंग। मैं सुबोध कुमार। आज आप लोगों से एक महत्वपूर्ण बात करनी है। जो लोग बैंक, रेलवे, एसएससी का प्रिपरेशन करते हैं, आजकल उन लोगों के बीच में एक उदासी का माहौल छाया हुआ है। कारण अब लोग को सुनने में आता है कि चलिए रेलवे प्राइवेट हो गया, उसके बाद बैंक का वैकेंसी नहीं है तो वैकेंसी बंद हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो पहले इस बात को आप लोग समझिए। जो लोग इसका तैयारी करते हैं, जो लोग विद्यार्थी हैं, वो लोग इस फील्ड को 2 साल 4 साल से जानते होइएगा। आप लोग टीचर लोग भी इस फील्ड को 10 साल से जानते होंगे। कुछ ऐसे भी टीचर हैं जिसको 30-35 वर्षों से इस फील्ड को देख रहे हैं। हम भी इस फील्ड को लगभग 25 वर्षों से 26 वर्षों से देख रहे हैं। तो ये जो सरकारी नौकरी है, वैकेंसी है, इसका ज़्यादा कम होना कैसे कैसे होता है, पर इसको समझना पड़ेगा आपको। देखिए, जब भी कोई कंपनी को, जैसे मान लो कोई कंपनी है, कोई प्राइवेट कंपनी है, अब उसको घाटा लगने लगता है तो सबसे पहले क्या करता है, अपने कर्मचारी के संख्या को कम करता है। बस यहाँ भी जब जब ओवर स्टाफ होने लगता है तो उसको कम किया जाता है। यहाँ भी वही प्रक्रिया है। तब होता क्या है, कम करने का सबसे अच्छा साधन होता है, अब एक ही बार लोग को निकाल तो नहीं दिया जाएगा, तो वैकेंसी कम कर दिया जाता है। कम होते 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 फिर उतना मेंटेन हो जाता है। लेकिन जो रिटायरमेंट का प्रक्रिया है वो तो नहीं रुकता, वो तो चलते ही रहता है। तो फिर कुछ दिनों के बाद होता क्या है कि उल्टा ही स्टाफ की संख्या ही कम हो जाता है, फिर एक ही बार वैकेंसी का बाढ़ आ जाता है। तो हर एक 10 वर्षों में हम जो देखें, 2 दशक, 2000 का एक दौर था, बैंक का वैकेंसी बंद हो गया था, एसएससी भी लगभग बंद ही हो गया था, एक रेलवे का वैकेंसी रेगुलर था। लेकिन फिर देखिए, फिर जो है आपको 2004-05 से वैकेंसी आना शुरू हुआ, 2009 में बैंक का भी वैकेंसी आने लगा, फिर वैकेंसी का बाढ़ सा आ गया। और जाहिर बात है कि आप सरकार हमें कुछ भी दे दे, सोने का महल ही क्यों न दे दे, खाने के लिए नहीं देगा, रोज़गार नहीं देगा, तो आदमी का ज़िंदगी कैसे चलेगा। तो रोज़गार तो देना ही है, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो। तो पहले आप लोग इसका बात समझ लिए। तो इधर जो वैकेंसी में जो कटौती हो रहा था वो कुछ सालों से हो रहा था। आप ज़रा सोच के देखिए, कोई एक फील्ड को लेते हैं, जैसे रेलवे को लेते हैं, तो मोदी जी प्रधानमंत्री कब बने? 2014 में। जब से वो प्रधानमंत्री बने उसके बाद रेलवे का एक ही ज्वाइनिंग हुआ है, एक ही एग्ज़ाम करके ज्वाइनिंग। दूसरा जो अभी एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ है वो सिर्फ एग्ज़ाम हुआ है, अभी उसका ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। आप ज़रा सोच के देखिए, 2014 से 2021 7 सालों में मात्र एक ही बार अभी तक रेलवे में हम लोगों के क्षेत्र में भर्ती किया गया है। तो क्या 7 सालों में रिटायरमेंट नहीं हुआ है? तो अब जो नंबर ऑफ वैकेंसी होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। अब जैसे देखिए, अभी एनटीपीसी का ही एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा था, लोग हल्ला हंगामा किए, तो एग्ज़ाम लेने को सरकार मजबूर हुई। लेकिन सरकार कह क्या रही थी, एग्ज़ाम ले क्यों नहीं रही थी? सरकार का कहना था कि लोगों की संख्या इतना ज़्यादा है कि एग्ज़ाम लेने में ही दिक्कत हो रहा है, फॉर्म भरने वाले का संख्या इतना ज़्यादा है कि एग्ज़ाम लेने के लिए कोई एजेंसी तैयार नहीं हो रही है। खैर, जैसे तैसे एग्ज़ाम हुआ। तो अब जो नया दौर देखिए, अब जो नया बात आने वाला है, अब जो हुआ उसको छोड़िए, पहले अब नया देखिए। तो कोई एक फील्ड रेलवे का ही लीजिए, तो अब रेलवे में नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। हमारे नहीं भी तो कम से कम 15 से 20 हज़ार छात्र रेलवे में हैं, जॉब करते हैं। बहुत लोगों से हम पता किए, बहुत लोगों से बात किए, हर जगह यही हो रहा है कि सर स्टाफ का तो
स्टाफ पे नहीं, स्टाफ का बहुत कमी है। हम लोग 2-2 काम करते हैं। हर जगह हल्ला हो रहा है कि स्टाफ बहुत कम है। तो अब देखिए गवर्नमेंट क्या कर दी है, पहले से ही घोषणा हो चुका है CET का, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का। तो इससे 2 फ़ायदा है। हम लोग को क्या फ़ायदा हुआ या आपको क्या फ़ायदा हुआ कि भीड़ जो होता था, या आप 2 एग्ज़ाम जो देते थे, तो 2 एग्ज़ाम तो अभी भी देना है, लेकिन हर एक, जैसे मान लीजिए जाए कोई SSC का भी देता है, कोई बैंक का भी देता है, मान लीजिए कोई SSC रेलवे दोनों का प्रिपरेशन करता है, तो वो रेलवे का भी 2 एग्ज़ाम देता है, SSC का भी 2 एग्ज़ाम देता है। अब उसका एक एग्ज़ाम बच जाता है। एक वह CET क्वालिफाई करेगा, आज रेलवे और SSC दोनों का फॉर्म भरेगा, तो एक एग्ज़ाम रेलवे का देगा, एक एग्ज़ाम SSC का देगा, यानी PT अब बार बार नहीं देना होगा। एक फ़ायदा हुआ आप लोग को। लेकिन गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा हुआ, गवर्नमेंट को देखिए क्या क्या फ़ायदा हुआ। पहले तो उसको अब एग्ज़ाम लेने में सुविधा हो गया। अब कंपटीशन का फॉर्म वही लोग भर सकते हैं जो लोग CET क्वालिफाई करेंगे, तो भीड़ कम हो जाएगा और अब एक दिन में ही किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम लिया जा सकता है। एक फ़ायदा। दूसरा, गवर्नमेंट अब दिखाएगी, जब इकट्ठा होगा तब जो है आप मतलब गवर्नमेंट कहे कि भाई हम इतना रोज़गार दिए। गवर्नमेंट का एक फ़ायदा हुआ। अब देखिए पूरा जो 2022 है वो आप CET में ही लगे रह जाइएगा। मजबूरी भी है, जब ये नया सिस्टम लागू होगा तो फिर आपको गवर्नमेंट कहेगी कि अब CET क्वालिफाई करिएगा तब ना आप अगला फॉर्म फिलअप करिएगा। मान लीजिए हम वैकेंसी निकाल ही दें, तो उसमें कंडीशन है कि वही लोग फॉर्म फिलअप करेंगे जो CET क्वालिफाई करेंगे। तो हमको जैसा लगता है कि अगले बजट में CET लागू कर दिया जाएगा, उसका सिलेबस वगैरह एग्ज़ाम का घोषणा हो जाएगा। हमको लगता है कहीं जुलाई में फर्स्ट एग्ज़ाम भी नहीं हो जाए, और जुलाई में जो फर्स्ट एग्ज़ाम होगा उसके बाद ही वैकेंसी आएगा। तो मान के चलिए कि 2022 जो है CET में उलझ जाइएगा, मजबूरी है, उलझना ही पड़ेगा, क्योंकि CET नहीं क्वालिफाई करिएगा तो फिर आगे फॉर्म नहीं भरिएगा। और 2023 में तो आपको वैकेंसी ही वैकेंसी रहेगा। कारण है कि 2024 में इलेक्शन है, तो एकदम डटे रहिए और बड़ा बड़ा वैकेंसी आएगा। इसलिए कि पूरे देश के सामने अभी बेरोजगारी ही सबसे बड़ा मुद्दा है। तो जाहिर है कोई भी गवर्नमेंट रहे, बेरोजगारी के बारे में सोचना ही पड़ेगा। तो 2024 में इलेक्शन है, तो 2022 के अंत और 23 के प्रारंभ से जो वैकेंसी रहेगा वो मतलब नौकरी हो जाएगा। लेकिन आप पहले CET क्वालिफाई करिएगा तो ना। तो CET का फर्स्ट एग्ज़ाम हमको लगता है कि जुलाई में होगा, तो अभी से पढ़िएगा तब न जुलाई में आप CET क्वालिफाई कर पाइएगा जुलाई वाले एग्ज़ाम में। तो आप अपना पढ़ाई अब स्टार्ट कर दीजिए। और सबसे बड़ी बात आपको बता रहे हैं, फर्स्ट जो एग्ज़ाम आप दीजिएगा, CET क्वालिफाई किए, जितने लोग क्वालिफाई करेंगे फर्स्ट एग्ज़ाम में बैठेंगे, तो वो एग्ज़ाम तो बहुत आसान होगा, उसमें भीड़ भाड़ बहुत कम रहेगा। लेकिन जैसे जैसे लोग CET क्वालिफाई करते जाएंगे, आने वाले एग्ज़ाम में भीड़ अब बढ़ते चला जाएगा। तो जो लोग जागरूक हैं, जो लोग सचेत हैं, आज से अभी से मेहनत दुगुना करिए, CET अपना टारगेट बनाइए, और जो सबसे पहला एग्ज़ाम होगा CET लागू होने के बाद, हर हाल में उसको पकड़ने का कोशिश करिए। वह एग्ज़ाम बहुत वर्षों बाद एक इजी एग्ज़ाम होगा, उसमें भीड़ भाड़ कम होगा, कंपटीशन कम होगा। लेकिन उसके बाद हर साल जैसे जैसे साल बीतेगा भीड़ बढ़ते जाएगा, फिर कंपटीशन आपको बढ़ते जाएगा। तो इस बातों को ध्यान दीजिए और अपने कुछ इधर उधर की बातें मत सुनिए और अपने पढ़ाई में लग जाइए। ये सबसे उपयुक्त समय है। आज से अभी से लग जाइए, बिना सोचे समझे, कहीं डाइवर्ट मत होइए, और जो कह रहे हैं एकदम सही कह रहे हैं। चलिए यही कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद।